साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अशोका द एग्जाम गुरु में। मैं हूं आपका अपना दोस्त विजय मौर्य। तो जैसा कि प्यारे साथियों, आपका डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम हो चुके हैं। अब आप डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में आ चुके हैं। आप सभी के द्वारा लगातार मुझे मैसेज किए जा रहे हैं कि सर डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का मैथमेटिक्स का सर क्लास स्टार्ट करिए। तो आज से हम आपकी डिमांड पर क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। वैसे तो मैंने सोचा था कि कुछ समय बाद हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स की क्लास स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपके द्वारा लगातार मैसेज प्राप्त हुए तो उसको देखते हुए हम अभी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो दूसरा रीज़न ये भी है प्यारे साथियों, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स की तुलना में थर्ड सेमेस्टर का जो मैथ्स का सिलेबस है वो आपका लगभग दोगुना है। आपको 20 यूनिट पढ़नी है। तो बहुत अच्छे से अगर हमें पढ़ना चाहते हैं तो अभी से ही एक एक करके टॉपिक हमें अच्छे से समझते हुए चलना पड़ेगा और तभी हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो प्यारे साथियों, बिल्कुल हम बहुत आसानी से तसल्ली से छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से आपके लिए समझाने का प्रयास करेंगे। और जो मेरा तरीका रहता है, ज़्यादा पढ़ाने का प्रयास नहीं रहता, जितना पढ़ाते हैं काम का पढ़ाता हूँ और सभी का सभी जो पढ़ाया हुआ आपको एग्जाम में एज इट इज मिल जाता है। अगर डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स का अगर आपने हमारी वीडियोस देखी होंगी तो आपने देखा होगा कि मोस्टली क्वेश्चंस आपके पेपर में जो हमने पढ़ाया उसी में से आए हैं। और प्यारे साथियों, जो पढ़ाने का मेरा तरीका रहता है, एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से तसल्ली समझाते हुए क्वेश्चंस के माध्यम से मैं समझाता हूं, जिससे आपको समझने में आसानी रहती है। अक्सर आप देखते हैं बुक्स में या फिर आपके पास जो गैस पेपर होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको समझ में नहीं आती हैं। यदि आप हमारे सभी सेशंस को ज्वाइन करते हैं तो मैं डेफिनेटली बहुत प्रॉमिस कर सकता हूँ आपसे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा और क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है वो भी आपको समझ में आएगा। और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर एक बात और बताते हुए चलना चाहूँगा कि जो मैथमेटिक्स हम आपका डीएलएड में पढ़ते हैं, मोस्टली लगभग 60-70% मैथमेटिक्स आपका यूपी टेट में भी वही देखने को मिलता है। तो ईमानदारी से अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तभी आप यूपी टेट में भी जाके अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि प्यारे साथियों आपको यूपी टेट का भी एग्ज़ाम देना है। तो मैथ्स को अच्छा करो, क्योंकि अगर आने वाली जो आप वैकेंसीज होंगी, भर्तियां होंगी, आप उनमें शामिल होंगे तो आपको जब मैथमेटिक्स नहीं आता होगा तो वहाँ पर आप कैसे स्कोर कर पाएंगे। जब स्कोर नहीं कर पाएंगे तो आपको वहाँ पर जॉब प्राप्त करने में दिक्कत होगी। तो प्यारे साथियों, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कंप्लीट सिलेबस हम करेंगे और बिल्कुल स्टार्टिंग से हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर यूनिट नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, जब आप पढ़िएगा और एक वीडियो देख लीजिए, आज की वीडियो ये देख लीजिए, पहली वीडियो है, इसको देखने के बाद आप खुद ब खुद अनुभव हो जाएगा कि सर कैसा पढ़ाते हैं और समझाता कैसा हूँ, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। और प्यारे साथियों, एक बात और मैं आपको बता दूँ, मैं जो पढ़ाऊंगा वो आपके पेपर के हिसाब से पढ़ाऊंगा, यूपी टेट के हिसाब से और डीएलएड दोनों के हिसाब से। जिस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे मैं सवालों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे क्या होगा, जब सवाल आपको पेपर में मिलेगा तो आपको एज इट इज सेम भाषा के साथ में मिलेगा, तो आपको वहां पर परेशानी नहीं होगी। तो प्यारे साथियों, आज यूनिट नंबर 1 में हम लोग बात करें तो जो हमारी क्लास नंबर 1 है, इसमें हमें अनुपात समानुपात, अनुलोम एवं प्रतिलोम समानुपात का अर्थ सीखना है। और मैं आपको बता दूं, जो सिलेबस है वो आपका टेलीग्राम चैनल पर मैं भेज दूंगा, अशोका द एग्जाम गुरु। अशोका द एग्जाम गुरु आप टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आप जाइएगा, विजिट करिएगा। मैं आपको वहां पर सिलेबस भेज दूंगा, सिलेबस का शॉर्ट स्क्रीन भेज दूंगा, तो वहां से आप सिलेबस जो है देख सकते हैं। तो पहले आपकी यूनिट ये है। अब इसमें मैं बात करूं तो अभी जो हम आज के सेशन की बात करें, आज की क्लास में हम लोग बात करें तो इसमें अनुपात क्या है वो पढ़ेंगे, सरलतम अनुपात क्या होता है उसको पढ़ेंगे, मिश्रित अनुपात क्या है, छोटा और बड़ा अनुपात ये क्या होता है, कैसे करके निकालते हैं, अनुपात का सवालों में प्रयोग कैसे करके होता है, छोटे छोटे सवालों में जो प्रयोग होता है, और समानुपात क्या है, इसको हम लोग आज के सेशन में सीखेंगे। प्यारे साथियों, आपसे एक बात कहना चाहेंगे आगे बढ़ने से पहले, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़ना है। और मैं आपको यहाँ बता दूँ कि आपकी जो क्लास है वो आपका 8 PM पर हुआ करेगी। और थोड़ा सा मैं आपको और बता दूँ, यहाँ पर रात को 8 बजे क्लास होगी। आपका कब होगी, आपका एक तो फ्राइडे सैटरडे, आपका सॉरी गुरुवार को मतलब थर्सडे को होगी और फ्राइडे को होगी और आपका सैटरडे
3 दिन क्लास रहा करेगी और तसल्ली से निश्चिंत रहिए, सिलेबस आपका बहुत बेहतर तरीके से हम कराएंगे, कंप्लीट सिलेबस कराएंगे। पिछली बार आपने देखा होगा जब डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का मैंने 1-1.5 महीने में सिलेबस आपका करा दिया था। इस बार तो हमारे पास अभी से बहुत ज़्यादा समय है, तो तसल्ली से पढ़ते हुए चलेंगे, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ सिलेबस आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो यहाँ पर 8 PM से आप जो है क्लास अटेंड कर पाएंगे। गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को लाइव क्लास हुआ करेगी। कमेंट्स वगैरह ज़्यादा नहीं पढ़ पाया करेंगे, लेकिन जो पढ़ाएंगे सॉलिड पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे। और तो यहाँ पर हम शुरुआत कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं अनुपात है क्या। तो अनुपात क्या होता है? तुलना करना अनुपात कहलाता है। जहां पर हम गुणे के रूप में तुलना करते हैं वही आपका अनुपात कहलाता है। जैसे सपोज मैं अगर बोलूं कि भाई एक संख्या हमारे पास 25 है और दूसरी संख्या हमारे पास कितनी है? 5 है। जो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी गुनी है वही हमारा क्या कहलाता है? आपका अनुपात कहलाता है। अब इसको और बेहतर तरीके से अगर आप समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बात समझ लेते हैं कि इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है और किस तरह से अनुपात को लिखते हैं, फिर आपको बेहतर तरीके से और समझ में आएगा। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो अनुपात का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। जैसे मेरे प्यारे साथियों, मान लीजिए मैंने बोला 2 संख्याएं हैं, एक संख्या A है और दूसरी संख्या आपके पास B है। अगर इसको अनुपात के रूप में लिखना है तो अनुपात का साइन आपका ये 2 बिंदी लगी होती है, ये अनुपात का साइन होता है। तो A अनुपात B, राइट। अगर मैं इसको और समझना चाहूं तो कैसे लिखेंगे इसको हम लिख सकते हैं A/B। मतलब जो अनुपात आपका रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसके साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है? भाग के साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब पहली संख्या को दूसरी संख्या से आप भाग कर रहे हैं। तो पहला जो संख्या है दूसरी संख्या से भाग करके यहां पर हम ये चेक करते हैं कौन जो संख्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी गुनी है। जैसे कि आप समझिए, अगर मैं इसको लिखूं, जैसे अभी एग्जाम्पल दिया था मैंने 25 जो है, अगर 25 अनुपात 5 लिखूं तो पहली संख्या आपकी 5 है, दूसरी संख्या आपका पहली संख्या आपकी 25 है, दूसरी संख्या आपकी 5 है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं इसको लिखता हूं ना तो 25 बटे कितना लिखूंगा? 25 बटे 5 लिखूंगा तो पंजे पंजे 25। तो यहाँ पे कहेंगे कितना गुना हो रहा है? 5 गुना हो रहा है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना गुना हो रही है? 5 गुना हो रही है। या फिर हम बोल सकते हैं दूसरी संख्या पहली संख्या की कितना भाग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कहें तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर अगर मैं लिख दिया आपका, मान लीजिए 2 लिखा और लिखा मैंने 6, तो अनुपात बनाया मैंने इस तरह से। तो आप लिखेंगे इसको तो 2 बटे 6 लिखेंगे, 2 एकम 2, 2 तियां 6। तो आप इसको बोलेंगे कितना? 1/3। तो कह सकते हैं यहाँ पर देखेंगे तो दूसरी संख्या आपकी 3 गुना हो रही है, ठीक है। या पहली संख्या यहाँ पर जो हो रही है दूसरी संख्या का कितना भाग है, ये भी हमारा क्या कहलाता है? अनुपात ही कहलाता है। तो अल्टीमेट यहाँ पर जो बात समझ में आ रही है कि हम भाग से तुलना कर रहे हैं यहाँ पर, या पहली संख्या या दूसरी संख्या एक दूसरे के कितने गुना है, वो हमारा किस में आता है? आपका अनुपात में आता है। इतनी बात सबको समझ में आई। तो अनुपात को रिप्रेजेंटेशन बस ध्यान रखना है, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस इतनी सी बात यहाँ समझनी है। अनुपात को रिप्रेजेंट करते हैं हम, जो हमारा साइन लगा है ये वाला। अब 2 संख्याओं का अनुपात मैंने लिखा, एक संख्या A माना, दूसरी संख्या B मानी, तो A अनुपात B इस तरह से लिखेंगे। इसको हम बटे के रूप में भी लिख सकते हैं। मतलब जितनी भी हमारे पास भिन्न होती हैं, या हम कह सकते हैं अंश बटे हर, जो हमारा रूप बन रहा है वो सब हमारा क्या है? एक तरह से क्या है? अनुपात है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब जो हमारा पहला प्रश्न बनता है, देखिए अब प्रश्नों से हम यहाँ पर समझते हुए चलेंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। बिल्कुल आप समझते रहिए आसानी से और कमेंट करके बताते रहिएगा। मैं कमेंट आपके चेक करता रहूँगा, आपको आंसर्स कमेंट्स के मिलते रहेंगे अगर कोई डाउट होगा तो। लेकिन बस समझते हुए चलो, चीज़ें आपको खुद ब खुद बेहतर तरीके से समझ में आती चली जाएंगी, परेशानी की आवश्यकता नहीं है। तो अब अगर मैं कहूँ, मैं प्रश्न ले लेता हूं, ठीक है। मैंने बोला कि भाई 25 पैसे तथा 1 रुपए में अनुपात है, 1 रुपए में अनुपात है।
अब यहाँ पर आपको जो सीखने को मिलेगा वो इस क्वेश्चन के माध्यम से सीखने को मिलेगा कि अनुपात की एक और प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ कि भाई 25 पैसे है और हमने 1 रुपए में क्या निकालना है? अनुपात निकालना है। अब यहाँ पर एक बात समझने की आवश्यकता है, तुलना कहाँ पर होती है? तुलना वहाँ पर होगी जहाँ पर सजातीय पद होंगे। सजातीय पद से मतलब कह सकते हैं कि इनकी इकाई कैसी हो? समान हो, तभी हम यहाँ पर तुलना कर पाएंगे, तभी उसको हम अनुपात में लिख पाएंगे। इस बात को आप बहुत ध्यान समझिएगा। अगर इकाई समान है तभी तुलना हो सकती है, अदरवाइज तुलना आपकी नहीं हो सकती है। अब यहाँ पर इकाई अलग अलग है, ये पैसा है, ये रुपए है, तो हम यहाँ पे तुलना कब कर पाएंगे या अनुपात कब बना पाएंगे? जब हमारी दोनों की इकाई कैसी होगी? समान होगी। अब आपको पता है कि ये पैसा है, ये रुपया है, तो 1 रुपए को हम पैसे में चेंज कर सकते हैं। 1 रुपए को पैसे में चेंज करेंगे या 1 रुपए में पूछे कितने पैसे होते हैं, तो आप कहेंगे सर 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो आप क्या करेंगे? 25 पैसे अनुपात कितना हो जाएगा? 100 पैसे हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, अगर मैं इसको लिखूंगा तो 25 पैसे अपान कितना? अपॉन लिखेंगे 100 पैसे, तो पैसे से पैसे कट गया, 25 से कम 25 चौका 100, तो यहाँ पर 1/4 आ रहा है। या फिर इसको हम लिख सकते हैं 1 अनुपात कितना? 1 अनुपात कितना? 4। बात समझ में आ रही है? तो एक तो तरीका ये कि यहाँ पर इस तरह से कैंसिल किया, हम यहाँ पर भी कैंसिल कर सकते थे। अगर मैं इसको डायरेक्टली करता यहाँ पर, तो मैं आपको लिख रहा हूँ 25 पैसे अनुपात 100 पैसे, तो पैसे से पैसे कैंसिल होता है, 25 से कम 25 चौका 100, तो 1 अनुपात 4। तो ऐसे भी हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया, पहले आपने अपॉन के रूप में लिख लिया, या फिर इस तरह से भी हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर है, आपको समझने में आसानी रहती है। तो यहाँ पर एक बात सीखी, जब तक आपकी इकाई समान नहीं होगी तब तक आप अनुपात नहीं बना पाओगे। अच्छा, इसको एक एग्जाम्पल से और समझ सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला प्यारे साथियों, एक व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है। समझ रहे हैं ना? एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति कौन है? बी है। मैंने बोला एक व्यक्ति ए है जिसकी आयु है आपका 25 वर्ष, ठीक है, और एक व्यक्ति बी है जिसका वजन कितना है? 30 किलोग्राम है। अगर आप देखो तो इनमें क्या तुलना कर पाओगे? नहीं कर पाओ। क्यों? क्योंकि इसमें एक व्यक्ति की तो आयु दे रखी है और दूसरे व्यक्ति का वजन दे रखा है, तो आयु और वजन में तुलना कैसे हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना। तभी मैंने बोला कि भाई आपकी जो इकाई है वो कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नई नई बातें सीखने को मिलेंगी, आपको बहुत हेल्प करेंगी सभी बातें समझने में। तो यहाँ से पहली बात जो क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि भाई आपको इस तरह से कुछ वैल्यू दे देंगे कि भाई इनमें अनुपात कितना होगा। चलो एक प्रश्न और लेते हैं, आपको समझने में और आसानी रहेगी थोड़ा सा। तो बिल्कुल बने रहिए, कहीं जाना किसी को नहीं है, ठीक है। कमेंट लगातार करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी इसको करो, ठीक है। और बताओ अपने दोस्तों को कि भाई हम यहाँ पर कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ा रहे हैं, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, एक प्रश्न भी आपका एग्जाम में बच के नहीं जाएगा। आप बस हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखेंगे ना तब मुझे पढ़ाते हुए मज़ा आता है, ठीक है। और लाइव आने का प्रयास करना है 8 बजे सभी को। बाद में तो सभी लोग देख लेते हैं, लेकिन लाइव पढ़ने का मज़ा कुछ और होता है। एक समय में जब सब साथ मिलकर पढ़ते हैं तब कुछ पढ़ने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं लिखूँ जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 30 मिनट तथा 2 घंटे को अनुपात में लिखो। बहुत बेसिक बात है, अनुपात में लिखो। तो क्या करोगे भाई, ये मिनट है, ये घंटा है, तो पहला काम तो भाई इसको क्या करोगे आप मिनट में चेंज करोगे। तो 2 घंटे में, 1 घंटे में होता है 60 मिनट, तो 2 घंटे में हो जाए कितना मिनट? 120 मिनट। बात समझ में आ रही है? अब दोनों का अनुपात में लिख दो, 30 मिनट अनुपात कितना? 120 मिनट। बात समझ में आ रही है? इसको लिखोगे अगर मान लीजिए तो 30 मिनट और अपॉन कितना?
120 मिनट, मिनट से मिनट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3 चौक कितना 12, तो 1/4 या फिर 1:4, 1:4। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। तो अभी हमने अनुपात सीखा, कुछ एक प्रॉपर्टी सीखी। वैसे तो बहुत कुछ प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो मैं सिखा रहा हूँ उस पर ही फोकस करो, ज़्यादा बहकने की आवश्यकता नहीं है कि आपको किताब में ये दे रखा है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। एक बात ध्यान रखिए, मैं लगभग 4 सालों से 5 सालों से पढ़ा रहा हूँ लगातार, यूपी टेट के लगातार मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, तो मुझे पता है कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको पढ़ाता हूं। तो विश्वास रखो, चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से हम लोग ले जाएंगे आपके साथ मिलकर। देखिए, अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता, आपके सपोर्ट की आवश्यकता होगी। हम दोनों लोग मिलकर, हम सब मिलकर अच्छे से मेहनत करेंगे ना, तभी मज़ा आएगा। अकेला टीचर भी कुछ नहीं कर सकता, अकेला स्टूडेंट भी कुछ नहीं कर सकता। अगर अकेला स्टूडेंट सब कुछ कर सकता होता तो टीचर की आवश्यकता नहीं होती। समझ पा रहे हैं आप ना? तो समझिए, चीज़ों को बेहतर तरीके से समझाया जाएगा। विश्वास रखिए, पढ़ते जाइए और आनंद मतलब खुश होकर पढ़ना है, मज़े लेके पढ़ना है। ये नहीं बोझ लेके नहीं पढ़ना कि ये क्या है। इस तरह की चीज़ें समझ में डेफिनेटली आएंगी, 100%, 101% आएंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। यदि आप हमारे लगातार सेशन लेंगे तो डेफिनेटली मैं आपसे दावे के साथ में कह सकता हूं, हर एक छोटी बात, हर एक मोटी बात आपको समझ में आ जाएगी। तो अब मेरे प्यारे साथियों, आ जाओ सरलतम अनुपात या सरलतम रूप क्या होता है अनुपात का, उसको समझने का प्रयास करते हैं। फिर हम क्वेश्चंस भी कराएंगे, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखता चला जा रहा हूँ कि किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, तो उस पर हम लोग फोकस करते हुए चले जाएंगे। तो चलो मेरे प्यारे साथियों, अब आते हैं हमारा सेकंड जो है क्या है, सरल अनुपात। तो देखिए, अगर मैं लिखूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है 25 रेशियो लिखा है, मान लीजिए 75 का सरलतम अनुपात बताओ। सरलतम अनुपात का मतलब है क्या है? आपने अक्सर देखा होगा जब आपको टीचर बोलते होंगे इसको सरल करो। सरल करने का मतलब सिंप्लीफाई करो। कुछ बात समझ में आ रही है? तो बहुत आसान सी बात है, इसमें कुछ है भी नहीं कि भाई अगर 25 अनुपात कितना है 75 है, तो इसको लिख सकते हैं 25 बटे कितना 75, 25 एकम 25 चौका 100, तो ये 1/4 हुआ। मतलब इसको लिख सकते हैं 1 कितना, 1 कितना, सॉरी 25 आपका 25 एकम 25 तिया कितना 75, तो ये बन रहा है आपका 1 कितना 3। कुछ बात समझ में आ रही है? मतलब अगर आपके अनुपात क्या है, अनुपात अगर सिंप्लीफाई हो जा रहा है, ठीक है, कोई संख्या इन दोनों को काटेगी तो उसको काटेंगे और जितना कट सकता है तब तक काटते हुए चले जाएंगे, सिंप्लीफाई करते हुए चले जाएंगे। जिसके बाद जो रूप बचेगा वो आपका अनुपात का सरलतम रूप बचेगा, अनुपात का सरलतम रूप बचेगा। अब इसके बाद ये दूसरे से कैंसिल कुछ भी नहीं होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो बहुत छोटी सी बात आपको समझ में आई। तो सरलतम अनुपात क्या होता है, बस सिंप्लीफाई कर देना है। अगर किसी संख्या से आपके अनुपात जो है कट जाए, भाग चला जाए किसी संख्या से अनुपातों में, तो उसको हम भाग करके जो बचता है, भागफल बचता है, उसको हम लिख देते हैं। एक और लिख सकते हैं, मान लीजिए मैं लिखा 128 अनुपात लिख दिया मैंने, मान लीजिए 50, ठीक है भाई। तो इसका सरलतम अनुपात क्या होगा, तो देखो किस किस से कैंसिल हो जाएगा, देखो ध्यान से, इसको लिख लो 128 अपॉन कितना 50 लिख लिया मैंने। तो किससे काटो, 2 से काटो, इसको 2 से काटोगे तो 25 आ जाएगा। 2 छंग कितना हो जाएगा 12 और 2 चौक कितना हो जाएगा 8। अब ऐसी कोई संख्या है जो दोनों को काटेगी? कोई संख्या है क्या ऐसी, कोई संख्या दोनों को काटेगी? नहीं है ना, तो कोई संख्या नहीं है। इसका मतलब जो सरलतम रूप हो गया वो कितना हो गया, या सरलतम अनुपात कितना हो गया, 64:25, ये हो गया सरलतम अनुपात। तो क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, बोले इसका सरलतम अनुपात लिखिए या इसको सरल कीजिए। तो सरल करके कितना, इतना करना है सॉल्व, हमारा आंसर होगा। मतलब या तो आपका एक नंबर में जो हमारा बहुविकल्पी सवाल होता है
उसमें देखने को मिल सकता है, या फिर जो आपका अतुलक उत्तरीय सवाल होता है उसमें इस तरह का सवाल देखने को मिल सकता है। तो मुझे उम्मीद है आपको सरल अनुपात समझ में आया होगा। अब मेरे प्यारे साथियों हमें देखना है क्या, मिश्रित अनुपात। अब मिश्रित अनुपात क्या है, इसको मैं बहुत सिंपल भाषा में समझाऊं तो भाई एक बात बताओ, मिश्रित का मतलब है मिलाना, ठीक है, किन्हीं चीजों को मिलाना। तो बस मिलाने से मतलब आ रहा है, इसका मतलब अगर आपका 2 या 2 से अधिक अनुपात हैं, उनको इकट्ठा करके हमने एक अनुपात बना दिया तो कहलाएगा मिश्रित अनुपात। बात समझ में आई? जैसे कि आप मान लीजिए मैंने लिखा आपका बहुत सिंपल सा 2:3 लिखा, 3:5 लिखा और तथा 1:4 लिख दिया का मिश्रित अनुपात है। क्या भाई, इसका क्या मिश्रित क्या अनुपात है। तो बहुत आसान सी बात मेरे प्यारे दोस्त, इसको बोलते हैं कंपाउंड रेशियो, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड रेशियो। तो कुछ नहीं करना मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही आसान सी बात है। आप क्या करोगे, पहले रेशियो की गुणा करोगे। तो इसमें पहला पद 2, इसमें पहला पद 3, इसमें पहला पद 1, इनकी गुणा करनी है, अनुपात लगा दिया। इसके बाद दूसरे पदों की गुणा, दूसरा पद कौन सा है 3, इसमें कौन सा है 5, इसमें कौन सा है 4। तो बहुत सिंपल सी बात यहाँ कह सकते हैं 2 3 6, 2 3 6 और 6 एकम 6, 5 3 15 चौक कितना हो गया 60, 5 3 15 चौक क्या हो गया 60। अच्छा एक काम और कर सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात, अगर इनमें से कोई कट रहा हो, देखिए हमने ये तो लिख लिया, ये प्रथम पद ये इनकी गुणा लिख ली, दूसरा पद था इनकी गुणा लिख ली। अगर कोई कुछ कट रहा हो तो काट लो। देखो 3 से 3 कट जाएगा, कट गया भाई। 2 एकम 2 और 2 दूनी कितना हो गया 4। अब गुणा कर लो, ठीक है, अगर कोई कटेगा पद तो काट लेंगे। तो अब 1 1 की गुणा तो आपका 1 ही आएगा अनुपात, 2 पंजे कितना हो गया 10 हो गया। तो 1:10 इसका क्या हो गया, मिश्रित अनुपात हो गया। बहुत आसान सी बात आपको समझ में आई होगी। बताओ सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? सवाल इस तरह का आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है, हर एक सवाल जो करा रहा हूं इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा इस बात को। चलो एक और सवाल करके बताओ। अब आपने फटाफट से आंसर देना है भाई, ठीक है, अब आपको आंसर कमेंट करके बताना है। इस सवाल का क्या आंसर होगा भाई? बहुत आसान तरीके से अगर हम पढ़ रहे हैं आप पर तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इससे आसान मुझे नहीं लगता कि आप और कहीं देख पाएंगे। बहुत बेहतर तरीके से, आसान तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो चलिए, अगर मान लीजिए लिखा हुआ है 3:4 तथा 2:5 का मिश्रित अनुपात है या मिश्रित अनुपात ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या होगा, इसका गुणा किससे, इससे 3 × 2, ठीक है, और अनुपात 4 की गुणा किससे 5 से। अब यहां पर 2 एकम 2 और 2 दूनी कितना 4, ठीक है भाई। अब 3 एकम कितना 3, 5 दूनी कितना 10। बस ये हमारा क्या हो गया, मिश्रित अनुपात हो गया, मिश्रित अनुपात हो गया। अच्छा एक बात और समझिएगा, अगर मान लीजिए 3:4 लिखा है तो इसमें पूर्व पद ये कहलाता है, ये कहलाता है उत्तर पद। पहला वाला जो पद है वो कहलाता है पूर्व पद और बाद वाला जो पद कहलाता है उत्तर पद कहलाता है। तो इसमें कुछ विशेष बात आपको समझने की आवश्यकता नहीं, पता होना चाहिए पूर्व पद और उत्तर पद। मतलब जो हमारे पूर्व पद हैं उनकी गुणा हो रही है यहाँ पर, और उत्तर पद हैं उनकी यहाँ पर आप गुणा कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर क्या सीख लिया, अभी मिश्रित अनुपात भी सीख लिया। बात समझ में आ रही? मिश्रित अनुपात भी हमने यहाँ पर सीख लिया। क्लियर इतनी बात? ठीक है। अब यहां पर बात आती है छोटा और बड़ा अनुपात की। तो छोटा और बड़ा अनुपात क्या होता है, देखिए क्वेश्चन मैं आपको लिखते हुए जा रहा हूं, ठीक है, दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए। आप जो है नोट्स भी प्रॉपर तरीके से बनाते रहिएगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी अपन लोग करेंगे,
ठीक है, निश्चिंत रहिए, कंप्लीट करेंगे, दमदार करेंगे, शानदार करेंगे, जबरदस्त और जिंदाबाद करेंगे भाई, ठीक है। चलो भाई, छोटा और बड़ा अनुपात, जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन लिखूं भाई कि 3:4 तथा 1:2 में बड़ा अनुपात है, बड़ा पूछ सकते हैं या आपसे छोटा अनुपात पूछ सकते हैं। तो कैसे चेक करेंगे, बहुत ध्यान से देखो। 3:4 का मतलब हो गया 3/4 और 1:2 का मतलब हो गया 1:2 का मतलब हो गया 1/2। अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कैसे करके तुलना करेंगे। बहुत सिंपल सी बात कि यहाँ पर जो है हमने अपॉन के रूप में लिखा है, इसका मतलब 4 से आप 3 को भाग करेंगे, इसमें 2 से आप 1 को भाग करेंगे। यही तो है ना मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल सही बात है, यही है। तो कुछ नहीं, आप 4 से 3 को भाग करो। अब 4 से अगर अपन लोग 3 को भाग करेंगे ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो 4 से 3 में भाग तो जाएगा नहीं। जब भाग नहीं जाएगा तो पहले पॉइंट लगाओगे, और पॉइंट से पहले हम जीरो लगाते ही लगाते हैं। पॉइंट लगा लिया, जीरो बढ़ा लिया, 4 7 28 हो गया। अब कितना बचा, 2 बचा। अब क्या करेंगे, फिर से भाग नहीं जाएगा, जीरो उतार लेंगे, 4 पंजे 20। मतलब आप यहाँ पे कह सकते हैं हमने 3 को 4 से भाग किया तो 0 पॉइंट कितना निकल कर आया, 75 आपका निकल के आया। ऐसी यहाँ पर हम लोग बात करें, 2 से भाग करोगे 1 को तो आपका 0.5 निकल के आएगा। जैसे आप 2 से जो है 1 को भाग करोगे तो भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 2 पंजे कितना 10। तो समझ में बात आ रही है यहाँ पर, तो आपका 0.5। तो अब देख लो इनमें, अच्छा यहाँ पर हम जीरो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट के बाद अगर अंक होते हैं तो पॉइंट का अंक है, अंक के बाद कोई जीरो हम यहाँ पर लगा सकते हैं डिजिट बराबर करने के लिए, जिससे आपको तुलना करने में आसानी रहे। ये 0.75 है, ये 0.50 है, तो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। मतलब अगर आपसे पूछा जा रहा है तो बड़ा अनुपात कौन सा हो गया, 3:4। छोटा अनुपात पूछेंगे तो आपका ये हो जाएगा। मतलब सिंपली आपको क्या करना है, भाग करके चेक कर लेना है। कितना आसान तरीका है बताओ, ये तो हम बचपन से करते चले आए, भाग तो हम बचपन से करते हुए चले आए हैं, तो फिर दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 1 सेकंड रुकिएगा। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लेते हैं, आप इसको करके देखिएगा, ठीक है। एक और सवाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका लिखा है 5:2, 3:4 तथा 2:3 में छोटा अनुपात ज्ञात करो। तो कैसे करोगे, देखो तरीका हमने वही लगाना है, क्या करना है, भाग करके देख लेना है। इसको क्या लिखोगे, 5/2 लिखोगे, इसको लिखोगे 3/4 लिख लोगे, इसको क्या लिखोगे, 2 कितना लिख लोगे, 3 आप लिख लोगे। बात समझ में आ रही है, इतनी बात सबको समझ में आ रही है। अब मेरे प्यारे साथियों 2 से भाग करोगे तो 2 से 2 दूनी 4, ये आपका 2.5 आ जाएगा। इससे भाग करोगे तो अभी हमने भाग करके देखा था, ये आ जाएगा। इससे भाग करोगे तो 0.666 आता रहेगा। बात समझ में आ रही है। 3 से भाग करोगे तो आपका ये आ जाएगा, 4 से भाग करोगे तो आपका 0.75 आ जाएगा। इसमें पूछा है आपसे कौन सा अनुपात पूछा है, छोटा अनुपात पूछा है। छोटा अनुपात कौन सा है भैया, देखो ये तो 2 पॉइंट है, ये 2 से ज़्यादा हो रहा है, तो छोटा आपको कौन सा है, इससे छोटा ये होगा, इससे छोटा ये, सबसे छोटा आपका कौन सा, ये आपका 6 है, ये 7.5 है, पॉइंट के बाद ज़्यादा हो रहा है। ये तो पॉइंट से पहले भी यहाँ पर कुछ लिखा, तो ये तो सबसे बड़ा ये वाला हो गया। छोटा कौन सा हो गया,
छोटा अनुपात की बात करेंगे तो आपका 2 अपॉन कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सिंपली आपको तुलना करके यहाँ पर आप देख पा रहे हैं छोटा अनुपात कौन सा, 2/3। बड़ा अनुपात पूछेंगे तो आपका बड़ा अनुपात कौन सा, बड़ा अगर बात होगी तो बड़ा आपका हो जाएगा 2.5 का मतलब 5/2 आपका बड़ा अनुपात होगा, बड़ा अनुपात होगा। समझ में आया, अच्छे समझ में आया? बताओ, कमेंट करके बताते रहिएगा अगर आपको समझ में आ रहा है तो। ठीक है भाई, चलो अब मेरे प्यारे साथियों, अनुपात का सवालों में प्रयोग किस तरह से करते हैं। ठीक है, अनुपात का सवालों में प्रयोग किस तरह से करते हैं उसको देखो मेरे भाई। ठीक है, देखिए आप लोग अगर क्लास लेंगे ना तभी मैं क्लास आपकी लूँगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग अटेंड नहीं करेंगे, लाइव सेशन अटेंड नहीं करेंगे तो मैं फिर क्लास लेना मुश्किल होगा मेरे लिए, क्योंकि मुझे पढ़ाने में मज़ा तब आता है जब आप लगातार क्लास अटेंड करते हैं। ठीक है, चलो अनुपात का सवालों में प्रयोग कैसे होता है बहुत ध्यान से देखना मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, जाइए कहीं पर नहीं, क्योंकि अभी समानुपात के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात सीखनी है जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। चलो, तो अनुपात का सवालों में प्रयोग कैसे होता है एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके माध्यम समझ लेते हैं। जैसे मैंने बोला दो संख्याओं में अनुपात 3:4 है यदि संख्याओं का योगफल 56 है तो बड़ी संख्या है। कुछ बात समझ में आ रही है? अब अनुपात का सवालों में इस तरह से प्रयोग होता है, मतलब जिसमें हम भाषा का प्रयोग करते हैं और उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो दो संख्याओं में अनुपात कितना है, 3 अनुपात कितना है, 4 है। संख्याओं का योगफल आपका 56 दे रखा है, बड़ी संख्या पूछी है। तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा, जब हम अनुपात को तोड़ते हैं तो कोई वेरिएबल ले लेते हैं, x y z कुछ भी ले लेते हैं। जैसे कि अगर इस अनुपात को तोड़ना है तो एक संख्या हमारे पास 3x और दूसरी संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी, 4x। तो माना संख्याएं बराबर 3x और 4x, 3x और 4x। y भी ले सकते हैं, 3y और कितना, 4y हो जाएगा। अगर z लोगे तो 3z और 4z हो जाएगा। किसी का नाम लोगे तो किसी का नाम लिख दो, जैसा आपका मन हो। चलो, अब यहां पर हमसे बोला क्या, योगफल। तो क्या करोगे, प्रश्नानुसार करोगे भाई। ठीक है, प्रश्नानुसार की हम लोग बात करेंगे तो प्यारे साथियों दोनों का योगफल, दोनों संख्याओं का क्या योगफल कितना है, 56 है। बात समझ में आ रही है? दोनों का योगफल कितना है, 56 है। तो 56 योगफल कर दिया। और 4x और 3x कितना होता है, 7x हो जाएगा। ये कितना, 56। 7 से अगर कैंसिल करो, 7 अट्ठे कितना, 56। तो x बराबर यहां से कितना हो गया, x बराबर यहां से कितना हो गया, 8। तो x का मान मेरे प्यारे साथी यहां से कितना निकल के आया, 8 निकल के आया। अब हमसे पूछा है क्या भाई, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी दोनों में, 3x और 4x में कौन सी होगी, 4x आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी। तो बड़ी संख्या बराबर आपकी क्या है, 4x। तो आप लिखोगे इस तरह से कि बड़ी संख्या बराबर 4x। तो x का मान आपका 8 है, तो 8 चौक कितना हो गया, 32। तो आंसर इसका कितना हो गया, 32। ठीक है, एक संख्या 3x मानी, दूसरी 4x मानी, दोनों का योगफल दे रखा था कितना, 56। 3x और 4x कितना, 7x बराबर 56। 7 से कैंसिल, 7 अट्ठे 56 हुआ, x का मान आया 8। बड़ी संख्या पूछी गई थी, तो बड़ी संख्या कैसे निकलेगी भाई, x का मान रखेंगे। तो 4x बराबर x का मान हमने 8 रखा, तो 8 चौक कितना, 32 हो गया। तो मुझे उम्मीद है ये सवाल समझ में आया। तो इसी तरह से जो है अनुपात में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक और सवाल देखो जरा, एक और सवाल देखो। ठीक है, अच्छे से समझना है भाई, गलती बिल्कुल नहीं करनी, चीज़ों को समझना है, अच्छे से स्कोर करना है आपको एग्जाम में। तो हर एक छोटी बात, मोटी बात, ठीक है, समझते हुए चलना है। अगर आपको जीवन में आगे
ठीक है। सुखी रहना है, सुखी रहने से मतलब अगर आप मैथ में परेशान ज़्यादा नहीं होना चाहते हो तो अभी से पढ़ोगे ना तो चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होती चली जाएंगी। अदरवाइज इकट्ठा हो जाएगा ना तो टैट में आपको जब आपका यूपी टैट दोगे ना उस समय आपको बहुत दिक्कत होगी फिर, ठीक है। और अनुपात समानुपात उसमें भी आता है। चलो एक प्रश्न और ले लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। जैसे मान लो दो संख्याओं में अनुपात मान लीजिए 2:3 है। यदि पहली संख्या 18 है तो दूसरी संख्या बताओ। समझ आ रहा सवाल? दो संख्याओं में अनुपात कितना है? 2:3 है। पहली संख्या 18 है, दूसरी संख्या बताओ। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक बात समझ लीजिए। जब भी अनुपात है, अनुपात को तोड़ोगे तो अलग अलग लिखने के लिए हमें एक x ले लो। तो x कितना लोगे? पहली संख्या 2x और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 3x। तो लिखोगे माना संख्या बराबर 2x और 3x। बात समझ में आ रही है? अब इसमें क्या दे रखा है? पहली संख्या दे रखी है 18। तो प्रश्नानुसार क्या लिखो? प्रश्नानुसार पहली संख्या ये है ना, तो पहली संख्या कह रहे हैं कितनी है? पहली संख्या कितनी है? 18 है। तो 2 से कैंसिल किया, 2 ने 18, तो x का मान कितना आ गया? x का मान कितना आ गया? 9 आ गया। बात समझ में आई? पहली संख्या दे रखी थी, पिछले सवाल में योगफल दे रखा था तो इनका योग किया था। इस बार पहली संख्या दे रखी तो पहली संख्या के बराबर कर दिया। अगर दूसरी दे रखी होती तो 3x बराबर 18 करते। बात समझ में आ रही है? अगर दूसरी संख्या 18 बोली होती तो 3x बराबर 18 लिखते। बात समझ में आई? जिसका मान दे रखा है उसको जो है उठा लेना होता है। तो 2x बराबर 18 हुआ, 2 से कैंसिल किया, 2 ने कितना? 18। तो x का मान कितना हो गया? यहाँ से 9 हुआ। तो मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। अब लेकिन आंसर अभी नहीं आया मेरे प्यारे साथियों। आंसर क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा क्या है? दूसरी संख्या बताओ। तो दूसरी संख्या मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरी संख्या कैसे निकालोगे भाई? दूसरी संख्या कैसे निकालोगे? दूसरी संख्या है कितनी? 3x। दूसरी संख्या है कितनी? 3x। तो यहाँ पर रख दोगे तो 3x का मान कितना? 9। तो 9 3 कितना हो गया? 27। तो दूसरी संख्या कितनी हो गई? 27। ये इस सवाल का आंसर हुआ। ये इस सवाल का आंसर हुआ। सवाल सबको समझ में आया तो जल्दी से कमेंट करके यस लिखिएगा। तो अब मेरे प्यारे साथियों चलते हैं अगला जो हमारा लास्ट है आज के सेशन का, समानुपात की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समानुपात पे बहुत ज़्यादा प्रश्न मिलेंगे। अगली इकाई में आपको जो है उससे प्रश्न मिलते हैं समानुपात से। तो समानुपात पे गुणनफल पर आधारित सवाल होते हैं, ठीक है, जिसमें बाह्य पदों की गुणा अंतः पदों की गुणा के बराबर होती है। तो वो आपका कंसेप्ट जो है समानुपात से ही निकल के आता है, इसलिए बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। तो समानुपात है क्या? ठीक है, समानुपात क्या है इसको हम लोग समझते हैं भाई, ठीक है, ध्यान से देखो। हाँ, तो समानुपात की हम लोग बात करते हैं। समानुपात से मतलब क्या निकल के आ रहा है? समान अनुपात। समझ में आ रहा है? अगर समान अनुपात को अगर आप ब्रेक करोगे, तोड़ोगे ना शब्द को, तो निकल के आएगा समान अनुपात। बात समझ में आई? समान अनुपात मतलब क्या है? अगर दो अनुपात तो कहलाएगा समान अनुपात। मतलब दो अनुपात कैसे हैं? बराबर हैं या फिर समान हैं, तो ऐसे अनुपातों को क्या बोलेंगे हम? समान अनुपात बोलेंगे। कैसे करके? ध्यान से देखो मेरे प्यारे साथियों। मान लीजिए मैंने 1:2 लिखा, 1 तो ये हो गया, और दूसरा अनुपात लिख दिया मैंने आपका 10:20 लिख दिया। तो ये दोनों जो है अनुपात समान है या नहीं है? कैसे चेक करोगे? ये तो हमारा सिंप्लीफाई होगा नहीं, ये तो ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर देखो 10 एकम 10, 10 दूनी कितना? 20। तो ये कितना हो गया? 1:2 हुआ। मतलब ये दोनों अनुपात कैसे हैं?
ये दोनों अनुपात कैसे हैं? समान है, तो ये अनुपात कहलाएंगे समान अनुपात। लेकिन जो हमें सीखना है ना वो अब आपको अब सीखने को मिलेगा। कैसे करके? ध्यान से देखो जरा, जो प्रॉपर्टी मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, क्योंकि जिससे क्वेश्चन बनते हैं वो आपको सीखने को मिलेगा और हर एक एग्जाम में समानुपात से क्वेश्चन मिलता है, तो बहुत ध्यान से समझने की आपको आवश्यकता है। जैसे कि एक अनुपात मैंने बोला, ए अनुपात बी, ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए अपॉन बी लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। एक अनुपात मैंने लिया सी अनुपात डी, इसको हम लिख सकते हैं सी बटे डी। दोनों अनुपात बराबर, दोनों अनुपात बराबर। कुछ समझ में मेरे प्यारे साथियों बात आ रही है? समानुपात कब होंगे? समानुपात कब होंगे? जब दोनों अनुपात कैसे हो गए? बराबर। पहला अनुपात बराबर किसके? दूसरे अनुपात को। अगर मैं इसको लिखूं मेरे प्यारे साथियों तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए अनुपात बी, ये तो ए अनुपात बी। अब बराबर का रिप्रेजेंट जो होता है वो समानुपात का साइन, ऐसे करके लगता है समानुपात का साइन, समझ लीजिएगा। सी अनुपात कितना? सी अनुपात कितना? डी। सी अनुपात कितना? डी। बात समझ में आ रही है? तो इसको ये कहलाता है हमारा समानुपात का रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। अब यहाँ पर एक बात बताओ, आपको पता है ना कि भाई यहाँ पर तिरछी गुणा होगी, पता है ना तिरछी गुणा होगी, तो ए की गुणा किससे होगी? डी से, बराबर बी की गुणा किससे होगी? सी से। तो यहाँ से ये प्रॉपर्टी निकल के आ रही, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका इस्तेमाल करके आपको सवाल सॉल्व करने होते हैं और इसी पर आपके बहुत ज़्यादा प्रश्न भी पूछे जाते हैं। हर बार एक प्रश्न इस प्रॉपर्टी पर देखने को मिलता है। अब बात ये आती है कि यहाँ पर जो समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर पद कितने हैं? पद हमारे पास है 4, 1, 2, 3, 4। अब ये की बात करें, ए और डी की बात करें, तो ये कहलाएंगे आपके बाह्य पद कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भाई? बाह्य पद, मतलब जब बाहर के पद हैं तो बाह्य पद कहलाएंगे। और बी और सी कहलाएंगे आपके अंतः पद। क्या कहलाएंगे? अंतः पद। बात समझ में आ रही है? जो बाहर के पद हैं, ए और डी बाहर है तो बाह्य पद हो गया, बी और सी अंदर है तो अंदर के पद हो गया, अंतः पद हो गया। अब यहाँ पर एक बात बताओ, जो निष्कर्ष निकल के आ रहा है, ए और डी, ए और डी, ए और डी बाह्य पद हैं, तो यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है? ए और डी की गुणा मतलब बाह्य पदों की गुणा, बाह्य पदों की गुणनफल या गुणा, बाह्य पदों की गुणा किसके बराबर है? बी और सी के। बी और सी अंतः पद है हमारे पास, तो किसके बराबर होती है? अंतः पदों के गुणा के या गुणनफल के बराबर होती है, गुणनफल के बराबर होती है। यहाँ लिख लो गुणनफल, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है, गुणनफल। समझ में आ रही है? तो बाह्य पदों की गुणा या बाह्य पदों का गुणनफल किसके बराबर होता है? अंतः पदों का गुणनफल के बराबर होता है। इतनी बात सबको समझ में आई होगी। तो समानुपात क्या है? अगर दो अनुपात समान हैं, बराबर हैं, तो कहलाता है समानुपात। और समानुपात में एक प्रॉपर्टी होती है, कौन सी? क्या? बाह्य पदों का गुणनफल किसके बराबर होता है? अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होता है। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अंतः पदों का गुणनफल किसके बराबर होता है? बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, आपको उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन अगर आपको पसंद आया है, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपका डाउट को अगली क्लास में सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। प्यारे साथियों, इसी तरह से बने रहिए मेरे साथ। अगले सेशन में फिर से मिलेंगे और क्लास का टाइम आप लोग ध्यान रखिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ इसको, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ, सबको पहुंचाओ, अपने साथियों तक पहुंचाओ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।